बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता छोड़ने और मुल्क से बाहर निकलने के बाद वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हुए हिंसा का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। दुनिया भर की निगाहें अब बांग्लादेश की ओर लगी हैं। भारत से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक में इस हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। भारत जहां पहले ही बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा और उनके संरक्षण करने की अपील कर चुका है, वहीं अब अमेरिका ने भी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ रहे हमले को लेकर चिंता जताई है। 5 अगस्त को जिस दिन शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उस दिन से तो मानो अल्पसंख्यकों खासकर हिंदू समुदाय पर आफत आ गई है। शेख हसीना ने जैसे ही देश छोड़ा, कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला बोल दिया। हिंदू समुदाय पर जमकर जुल्म ढाए गए हैं। उनके घरों और दुकानों पर हमले हुए, मंदिरों में तोड़-फोड़ हुई और कई लोगों की हत्या तक कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त से हुई हिंसा में 52 जिलों में 205 हिंदू विरोधी घटनाएं देखने को मिली हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की ओर से एक बड़ा बयान आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह बांग्लादेश के हालात पर निगरानी जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जियापिएरे ने 12 अगस्त को संवाददाता सम्मेलन में यह बताया। हम निश्चित रूप से हालात पर निगरानी जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन जब भी मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों की बात आती है तो राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर स्पष्ट तथा बेबाक तरीकों से बोलते रहे हैं और ऐसे ही बोलते रहेंगे। बांग्लादेश से ऐसी कई तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां हिंदुओं पर किस तरह के जुल्म ढाए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू अभी भी डरे हुए हैं और अपने घरों से नहीं निकल रहे। अभी वहां हिंदू किस हालात में हैं, ये सुन लीजिए। They are shivering. Every family, everywhere, even in Dhaka, who are in the flats, they are shivering. They are closing their doors. They are not opening the door without confirming who is knocking. बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओकिया परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के आंकड़ों के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरते ही देश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं हुई हैं। अपने ऊपर हिंसा और भेदभाव को लेकर अब हिंदुओं का सब्र भी वहां जवाब दे रहा है। बांग्लादेश के करीब 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा गरमाने लगा है। हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। हिंसा के खिलाफ हिंदुओं की ओर से पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से जरूरी और ठोस कदम उठाने की मांग की जा रही है। लगातार चौथे दिन भी 12 अगस्त को हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने 8 सूत्री मांग रखी है। हिंदुओं के इस प्रदर्शन और उनके गुस्से को देखने के बाद अंतरिम सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और भारी दबाव में है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के सलाहकार रिटायर्ड सैन्य अधिकारी शेखावत हुसैन ने बांग्लादेश के हिंदुओं से माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि बड़ी चूक हुई, हिंदुओं के साथ गलत हुआ है। वहीं 13 अगस्त को बांग्लादेश से यह बड़ी खबर आई कि बांग्लादेश में हिंदुओं का गुस्सा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता देख अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान माइनॉरिटी राइट्स मूवमेंट का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मोहम्मद यूनुस से मिला। इस दौरान छात्रों ने मोहम्मद यूनुस के सामने 8 सूत्रीय मांगे रखी। मोहम्मद यूनुस ने ऐसे वक्त में हिंदू मंदिर का दौरा किया है जब बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। मोहम्मद यूनुस के इस कदम को हिंदुओं में विश्वास बहाली के एक प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचकर मोहम्मद यूनुस ने कहा क्या। देश को संकट की स्थिति से बाहर निकालने के लिए लोगों को बांटने की बजाय उन्हें एकजुट करना चाहिए। इस तरह के चुनौतीपूर्ण समय में सभी को धैर्य के साथ रहना चाहिए। हम ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जो एक परिवार की तरह हो और परिवार के भीतर भेदभाव और झगड़े का सवाल ही नहीं उठता। हम सभी बांग्लादेश के लोग हैं। हम सभी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहाँ शांति से रह सकें। कानून सभी के लिए समान है। हमारे समाज में इस तरह के भेदभाव की जरूरत नहीं है। हमें इसे दुरुस्त करना होगा। इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। देखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ढाकेश्वरी टेम्पल मंदिर, ये तो बांग्लादेश का जातीय मंदिर है।
ठीक है, नेशनल मंदिर है। तो यहाँ पे उन्हीं आए थे, उन्हीं हम सबको ये विश्वास दिलाकर गया है कि सारे बांग्लादेश में जो मारपीट, जो हंगामा, जो तोड़फोड़ हुई, जितने सारे क्राइम हुए, उन सब का उन्होंने रियलिटी भावे खोद के निकाल के उन सब का विचार उन करेंगे, इन्वेस्टर करके। हाँ, एवं उसके साथ साथ उसने हमारे हम सबको ये भी बिलीव दिलाया है, हम सबको भरोसा दिया है कि अभी जो अंतर्वर्तीकालीन सरकार है ये हमारे साथ है। हम जब चाहे उनको बुलाए, वो हमारे साथ रहेंगे। पॉजिटिवली उन्हीं हम सबको ये विश्वास दिलाया है। और मैं आपको सबको ये सब अदबा करना चाहता हूं कि सारी बांग्लादेश में जो हुआ है वो नेचुरली बिलीव करना जैसा नहीं है। हम लोग शुरू से 1971 के बाद व उसके पहले से जब भी कोई सरकार गिरती है व चेंज होता है, सबसे पहले हमारे ऊपर ही आक्रमण होता है। हम ही सब रोषरण का हिस्सा है। सकल राजनीतिक जो दल है सब हमारे ऊपर रोष है। हम तो यहाँ संख्या लोग है, आप लोग जानते हैं, हम माइनॉरिटीज है। हमारे ऊपर ये आक्रमण क्या, तो हम नहीं समझ पाते जो हमारे साथ ये सब क्यों होता है। सब कहते हैं कि हम आपके साथ है, हम आपके साथ है, लेकिन आज तक किसी भी कोई भी क्राइम का विचार नहीं हुआ। यह खबर भी है कि बांग्लादेश पर बढ़ते दबाव के बाद अब वहां जाकर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार ने हिंदू त्योहारों को देखते हुए बांग्लादेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने और नई सरकार के गठन के बाद 26 अगस्त को पहला हिंदू त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। ऐसे में बीते दिनों अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं।